मेरा पिछला वीडियो ओशो का था। ओशो एक लेखक है, राइटर है, बहुत ही प्रसिद्ध और लगभग 250 वर्ष पहले वो अपनी लेख लिखा करते थे और उनके माध्यम से आज के जो प्रासंगिक बात है, जो वास्तविक बातें हैं, उन बातों को वो अपनी लेख में बतलाया करते थे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि ओशो की ही कहानियाँ बतलाएं, इसलिए मैंने चाहा कि ओशो की कहानी आपको मैं बतलाऊं। कहानी बतलाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने इस जीवन से खुश हैं? यदि हाँ, तो फिर बंद कर दीजिए इस वीडियो को। ये वीडियो देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। और यदि खुश नहीं हैं और खुश रहने की कोशिश में और क्या क्या करनी चाहिए, ये जानने के लिए आपको इस कहानी को सुनना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध को तो आप जानते ही होंगे। गौतम बुद्ध और उनके एक जाने माने शिष्य रहते थे, पूर्ण काश्यप। उनका शिष्य का नाम था क्या? पूर्ण काश्यप। और गुरु थे गौतम बुद्ध थे। अब उनका तो केवल काश्यप ही नाम था जो उनके शिष्य थे, लेकिन गुरुदेव उसे प्यार से पूर्ण काश्यप कहते थे। पूर्ण इसलिए कहा करते थे क्योंकि वो खुद से ही अब पूर्ण हो चुके थे, क्योंकि अब उनमें शिक्षा प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, वो पूरी तरह से पूरा हो गए थे। इसीलिए उन्हें पूर्ण काश्यप कहकर प्यार से बुलाया करते थे। बुद्ध कहते हैं उससे कि अब तुमको शिक्षा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सो तुम जाओ और नगर नगर शहर शहर में हमारा प्रचार करो, क्योंकि तुम्हें अब रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कहता है कि गुरुदेव, मैं तो जाना तो चाहता हूं, लेकिन आपसे कुछ पूछना है। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना है? काश्यप कहता है कि गुरुदेव, मैं सबसे पहले किस दिशा से होकर जाऊं? कहता है कि तुम खुद ही चुन लो, तुम खुद ही अब पूर्ण हो चुके हो, इसलिए तुम खुद ही चुन लो कि तुम किस दिशा में जाना सबसे पहले पसंद करोगे। कहता है कि मैं सूखा से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। उन दिनों बिहार में एक सूखा नाम का राज्य रहा करता था, एक नगर रहा करता था छोटा सा। वहाँ के लोग बहुत ही दुष्ट रहा करते थे। वहाँ ना ज़्यादा सज्जन रहते थे, मतलब अटपटे लोग वहाँ पर रहते थे, किसी भले बुरे आदमी को सताया करते थे। बुद्ध कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम सूखा से स्टार्ट अपना मत करो, क्योंकि अगर तुम सूखा से आरंभ करोगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत दुष्ट हैं। तुम्हें इस वेशभूषा में देखकर, साधुओं की वेशभूषा में देखकर वो तुम्हें छेड़ेंगे और गालियाँ वालियाँ देंगे। कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो सूखा से ही जाऊँगा। कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ, लेकिन जाते जाते मेरे कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब देते हुए तुम जाओ। कहता है कि पूछिए गुरुदेव, क्या आप पूछना चाहते हैं हमसे, क्या सवाल है आपके? कहता है कि यदि तुम सूखा जाओगे तो वहाँ के तो लोग दुष्ट है, मैं तो तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। अगर वहाँ के लोग तुम्हें देखकर गाली दें तो तब तुम क्या करोगे? काश्यप कहता है कि तब क्या करना हमारा, उसे धन्यवाद देंगे। कितने भले लोग सिर्फ गाली देते हैं, मारते नहीं। गाली मार भी तो सकते थे। कहता है यदि अगर तुम्हें मार ही दे तो पीट दे तो फिर तुम क्या करोगे? काश्यप कहता है, करना क्या है महाराज, फिर भी मैं उसे धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कितने भले लोग हैं, मारते पीटते हैं। वो जान से भी तो मार सकते हैं, लेकिन मारेंगे नहीं। बुद्ध बहुत सोचकर कहता है कि मेरा ये अंतिम सवाल है, यदि वो तुम्हें जान से ही मार दे तब तुम क्या करोगे? कहता है कि मैं मरते मरते भी उन्हें धन्यवाद देकर मरूंगा, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा तो शायद अपने जीवित रहने के उपरांत में कुछ गलतियां होने की गुंजाइश रह जाएगी। यदि मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो हमसे गलती कहाँ से होगी? इसलिए मैं उन्हें मरते मरते भी उन्हें धन्यवाद देता हुआ मर जाऊंगा। अब देखिए इस कहानी से क्या हमको सीख मिला है कि खुशी की राह में या फिर दुख की राह में एक छोटा सा भी झलक
खुशी की मिल जाए तो हमें उसे अपनानी चाहिए। अभी देखिए क्या हुआ कि वो काश्यप की जान पर भी बन आई थी, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि यदि मैं जीवित रहूंगा तो शायद कुछ गलतियां होने की गुंजाइश रहेगी, इसलिए मैं जीवित ही ना रहूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और ओशो की ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह का मज़ेदार वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत